यहाँ हम देखेंगे प्रश्नावली 13.1 9th क्लास गणित क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि शांति स्वीट स्टॉल यानी कि मिठाई की दुकान है और मिठाई पैक यहाँ पे 2 हो रहा है, 2 डिब्बों में। यहाँ पे कह रहा है कि 2 डिब्बों की माप की आवश्यकता है, यानी कि 2 डिब्बा, एक बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है। तो बड़े डिब्बे की माप जो है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसकी माप है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। और छोटा वाला जो है, छोटा डिब्बा की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। और सभी प्रकार के जो है 5% अतिरिक्त गत्ता पर, यानी कि 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से 250 डिब्बा बनाया जा रहा है। यानी कि आप नाश्ता वाला समझिए या मिठाई के जो डिब्बा होता है 250, तो उसकी लागत कितना होगा। तो ये है आपका बड़ा डिब्बा और ये है आपका छोटा डिब्बा। और यहाँ पे इसकी जो बड़ा वाला का लंबाई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 और ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर। और छोटे वाला की जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसकी 5 सेंटीमीटर। और दोनों देखिए मिठाई भरने वाला डिब्बा है और दोनों मिठाई के दुकान पर से है। और इसमें मतलब इस तरह के दोनों डिब्बा, यानी कि बड़ा वाला 250, छोटा वाला 250, दोनों अढ़ाई अढ़ाई सौ 250 मतलब कि डिब्बा लेना है। और इसमें क्या करना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बताना है, बड़ा वाला का, छोटा वाला का। तो पहले एक-एक डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बड़े डिब्बे में लंबाई हो गया 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 और ऊंचाई 5। तो लिखेंगे बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, क्योंकि ये घनाभाकार है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 25 गुना 20 प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई 20 गुने 5 प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई गुने लंबाई 25। ठीक है, और देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको गुना करेंगे, 25 दूना 50 और 1 जीरो। ठीक है, यानी कि 25 और 20 का गुना 500, 20 पचे 100, 25 पचे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम जोड़ देंगे 500 और 100, 600, 100, 725, 2 गुना 725 और 725 और 2 का गुना हो जाएगा 700 दूनी 1400, 25 दूनी 50, यानी कि 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम यहाँ पे बड़ा वाला के बाद छोटा वाला निकालेंगे। तो लिखेंगे जिसे मतलब इसी तरीके से निकालना है, छोटे डिब्बे की छोटे डिब्बे में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे छोटे डिब्बे में एल बी एच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे डिब्बे में 15 सेंटीमीटर, बी है 12 सेंटीमीटर और एच है 5 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो लिखते हैं यहाँ पर। तो छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, बस पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ से 2 एल बी का मतलब एल और बी, यानी कि 15 गुने 12 प्लस में बी एच, बी और एच 12 गुना 5 प्लस में एच एल, एच है 5 गुना एल कितना है 15, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसको हल करेंगे, आप यहाँ से इसको हल कीजिए, गुना कीजिए 12 और 15 का गुना, यानी कि 15 दहा का 150 और 15 दूनी 30, तो 130, यानी कि 130, 180 और प्लस में 12 पचे 60 प्लस में 15 पाँचे कितना हो जाएगा, तो 75, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम क्या करेंगे, 2 गुना तीनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर ये हो गया 5 और 8 और 7 15 और 6 21 के 1 हासिल 2, 2 और 1 315 हो गया।
और जब हम 315 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600, 15 दूनी 30, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 630, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1450। तो यहाँ पे 1450 बड़ा वाला और छोटा वाला 630, और हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोनों डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि बड़ा अब प्लस में छोटा डब्बा। तो बड़ा वाला कितना है 1450 है, 1450 प्लस में छोटा वाला 630। तो दोनों को जोड़ेंगे हम, तो दोनों को जोड़ने पर ये हो जाएगा आपका 0 और 5 और 3 8 और 14 6 20, यानी कि 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से 250 डिब्बे लेना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तरीके से 250 डिब्बा। तो इस प्रकार 250 डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 250 गुने 2080। तो जब हम इसको गुना करेंगे 208 और 25 का, तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा। तो चलिए आप गुना कर लीजिए, गुना करने पर आएगा 52 पे 1 2 3 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका गुना करने पर ये आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% अतिरिक्त है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अतिरिक्त। तो 5% अतिरिक्त के लिए लिखेंगे 5200, 5200, 52 पे 4 जीरो, सॉरी, और प्लस में 52 पे 4 जीरो का 5%। 5% का मतलब 5/100, और का माने होता है गुना। आप अगला स्टेप में लिख सकते हैं इसको कि 5200 प्लस 5200 का 5%। तो हमने यहाँ पे हल करेंगे, यहीं पर इसको 2 जीरो और ये 2 जीरो का हो गया, कट गया, और इसका हम गुना करेंगे तो ये तो हमारा 5200, सॉरी 52 पे 4 जीरो, और प्लस में इसका हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो, और 5 दूना 10 का जीरो हासिल 1, और 50 25 और 1 26। ठीक है, और जब हम इसको जोड़ेंगे दोनों को, तो जब हम जोड़ेंगे तो ये 3 जीरो और यहाँ से 6, और ये हो जाएगा 2 और 2 4, और ये है 5, यानी कि 546, 3 गो जीरो। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर जब 5% अतिरिक्त हुआ। 52 जो भी है 52, ठीक है, और इसका 5% जब अतिरिक्त हुआ तो ये आपका बढ़ गया। देखेंगे, कह रहा है कि 5% जब अतिरिक्त हुआ तो कह रहा है यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से 250 का, तो 250 का तो हमने तो वही तो निकाला है। तो अब हम क्या करेंगे 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। तो अब हमारे पास स्पेस ख़त्म है इसका। चलिए यहीं पर हम लिखेंगे, थोड़ा सा लिखना है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से 250 डिब्बे की खर्च या लागत। चलिए हम खर्च लिख लेते हैं, लग रहा है कि इस पेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 54 पे 6 है, 3 जीरो है, गुना करेंगे 4
और बटा में लिखेंगे 1000। हम क्या करेंगे कि 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करेंगे और इसको हम गुना कर देंगे। कितना गुना करना है? तो 546 गुने 4, और जब हम इसका गुना करेंगे तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो गुना करने पर आएगा 2184 रुपया। आप गुना करके देख सकते हैं। 6 चौका 24 की 4 हासिल 2, 6 चौका 16 17 18 की 8 हासिल 1, 5 चौका 20 1 21। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी।